पार्ट 2 लेसन करने जा रहा हूँ। ओके, किस अनुच्छेद में अर्थात किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है? तो आर्टिकल 26 के जरिए क्या कर सकती है? धार्मिक संस्था बना सकती है। ओके, धर्मावलंबी जो होती है वह धार्मिक संस्था बना सकती है और उसके कार्यों का प्रबंधन भी कर सकती है। धार्मिक संस्थाएं बना सकती है तथा धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी कर सकती है। आर्टिकल 26 में वर्णन है। ओके, लेवल था इस क्वेश्चन का। अच्छा, ठीक है। गोवा राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गोवा राज्य की स्थापना हुई थी 1987 में। ये तो पता है आपको, 87 में। तो ग 7 की तरह लिखाता है, ग 7 की तरह लिखाता है ना, तो ग 1987 याद रखिए। लेकिन कब? तो 30 मई 1987 को हुई थी। ओके, संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? तो 1976 को धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द जोड़े गए थे और 1987 में गोवा राज्य की स्थापना की गई थी। ओके, आर्टिकल 26 के जरिए धार्मिक संस्था स्थापित की जा सकती है और उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो एक वाद्य योग्य है, मतलब वाद्य योग का मतलब है जिसको बदला भी जा सकता है। ओके, जैसे कि आपको क्या था, जैसे संपत्ति का अधिकार था ना, उसको बदल करके कहाँ से ले गया? आर्टिकल 300 के क में ले गया। ओके, तो ये बाध्य योग्य है। मौलिक अधिकार क्या है? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। जी हाँ, मौलिक अधिकार जो है इमरजेंसी में क्या किया जा सकता है? इसको सस्पेंड किया जा सकता है। जी हाँ, और मौलिक ये आपातकालीन इसे निलंबित तो कर सकता है, लेकिन कौन? प्रेसिडेंट करेगा। और ये राइट मिला है, ये सिस्टम जो लाया गया कहाँ से? जर्मनी के वीमर संविधान से लाया गया है। ओके, संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है सबसे नजदीक मजिस्ट्रेट के समय उपस्थित करना होगा। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। ओके, 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा? किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया या बंदी किया गया है उसे सबसे नजदीक मजिस्ट्रेट के समय उपस्थित कर देना है। कितने समय में? तो 24 घंटे में उसको नजदीक मजिस्ट्रेट के समय उपस्थित करना है। ओके, इनमें से कौन से मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकार के परिवर्तन आते हैं। ओके, मूल अधिकार के परिवर्तन आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इनमें से कौन सा आर्टिकल है अनुच्छेद 21 में नहीं आते हैं? ओके, आर्टिकल 21 में नहीं आते हैं। कौन नहीं आएगा? सबसे पहले आर्टिकल 21 में क्या क्या आ सकते हैं ये भी देख लीजिए। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को देखरेख करना, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, या मृत्युदंड। मृत्युदंड आर्टिकल 21 में नहीं आ सकता है। ओके, और ये तीनों जो है आ भी सकते नहीं भी आ सकते, ये किस पर निर्भर करता है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ही तय करेगी। ओके, लेकिन मृत्युदंड नहीं आएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण दान करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो आर्टिकल 25 के जरिए सिखों द्वारा कृपाण दान करना, कृपाण जानते होंगे, चाकू होता है ना वो। ओके, क्या धारण कर सकता है? कृपाण, आर्टिकल 25 के जरिए 25 के जरिए।
ओके। और आर्टिकल 26 के जरिए क्या कर सकती है, धार्मिक संस्था स्थापित कर सकती है जो धर्मावलंबी हो सकती है, उसका प्रबंधन कर सकता है आर्टिकल 26 के जरिए। और कृपाण धारण कर सकता है आर्टिकल 25 के जरिए। ओके, ये है धर्मावलंबियों की संस्था की स्थापना करना, धार्मिक कार्यों को प्रबंधन का आर्टिकल 26 है। और आर्टिकल 25 के जरिए सिखों के लिए कृपाण धारण करना है, मतलब कर सकते हैं। इनमें से कौन से मामले जो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के अधिकारिता में आते हैं, तो मूल अधिकार का प्रवर्तन करना। ओके, निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किस में पोस्टमार्टम का भाव निहित है, तो उस उत्प्रेषण में क्या है, पोस्टमार्टम का भाव निहित है। ओके, संवैधानिक उपचार इनमें से कौन सा है जो पोस्टमार्टम का भाव निहित है, तो उत्प्रेषण में है। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 14। ओके, अनुच्छेद 14 जो है, यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, तो विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14 है। और अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17। आर्टिकल 17। ओके, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, तो आर्टिकल 14 से 18 तक ये समानता का अधिकार भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेद में दिया है। 5 गो है, ठीक है, समानता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक। 5 गो समानता है 14 से 18 तक। ओके, इनमें से कौन सा है जो संवैधानिक उपचारों में से किस में पोस्टमार्टम का भाव निहित है, तो उस उत्प्रेषण में कर सकता है, पोस्टमार्टम का भाव निहित है। 5 गो समानता है आर्टिकल 14 से 18 तक में। 14, 15, 16, 17, 18, 5 गिन लीजिएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन या कहे निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाए रखा जा सकता है, तो 3 महीने तक। ओके, 3 महीने तक निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही कितने समय तक बंदी बना कर रखा जा सकता है, तो 3 महीने तक बनाया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए, लेकिन हाँ, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ओके, और निवारक निरोध कहा जाता है, जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध के अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 महीने तक। ओके, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक 4 सदस्य आयोग की नियुक्ति की थी, तो एस के धर समिति की अध्यक्षता में की गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, एस के धर। ओके, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 4 सदस्य आयोग की, कितना सदस्य था, 4 सदस्य था, कमीशन में, एस के धर कमीशन में। ओके, ये क्या था, राज्य के पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन किस आधार पर, भाषा के आधार पर। ओके, उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए एस के धर आयोग आया था। ओके,
और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, वह फंडामेंटल राइट जो है ये जरूरी है, ठीक है, संविधान में। उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ओके, उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ओके, व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता संबंधित जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ओके, व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता, ये जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। उड़ीसा राज्य का गठन 1936 में हुआ था। ठीक है, 1936 में। उड़ीसा 3 की तरह लिखा था, 3 दूना 6, तो 3 या 6, 36 याद रखिएगा। ठीक है, 1936 में उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। ओके, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार भी कर सकते हैं, व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता कर सकते हैं, ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ओके, जज को हटाने का प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से। ओके, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 16 में है। ओके, लोक नियोजन के समय में के विषय में अफसर की समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। ओके, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता है। और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 16 में है, लोक नियोजन के समय में। ओके, अस्पृश्यता उन्मूलन आर्टिकल 17। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। ओके, किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो आर्टिकल 23-24 में है। किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? 23-24 में। ओके, और 5 गो क्या है? समानता का अधिकार है 14 से 18 तक। ठीक है, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत में क्या कर सकता है? सिखों के लिए कृपादान कर सकता है। आर्टिकल 26 के लिए कोई भी धर्मावलंबी है अपनी धार्मिक संस्था बना सकती है, उसका मैनेजमेंट कर सकता है 26 के अंतर्गत में, कृपान 25 में। ओके, नेक्स्ट है, बाबा भीमराव ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था? तो भाग 3 को कहा था अलौकिक भाग। ओके, अलौकिक भाग भाग 3 को कहा था भारतीय संविधान में। ओके, और भाग 3 में आपको पता है क्या है? फंडामेंटल राइट है, क्योंकि कोई भी राज्य हो या व्यक्ति हो, आपका फंडामेंटल राइट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए भी अम्बेडकर ने कहा कि ये व्यक्ति को मिलना ही चाहिए, कि चाह करके भी उसके अधिकार को ख़त्म नहीं किया जाए। ओके, हाँ,
लेकिन फंडामेंटल राइट सिर्फ आपातकाल में खत्म हो सकती है, निलंबित हो भी, सस्पेंड की जा सकती है, खत्म नहीं। ओके, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि ये अस्थाई होना जरूरी है फंडामेंटल राइट को, जबरदस्ती इसे आप ना समझें। ओके, भाग 4 में क्या है, राज्य नीति निर्देशक तत्व है। ओके, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो वर्तमान में अभी 6 गो है। ठीक है, वर्तमान में कितना है मौलिक अधिकार? 6 है। ध्यान रहे, मूल मौलिक अधिकार नहीं पूछ रहा है, वर्तमान में पूछ रहा है, तो 6 गो रखिएगा। 83% लोगों ने सही मारा है। लेवल समझ सकते, इस क्वेश्चन का इजी है। उपराष्ट्रपति किस देश से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका के प्रावधान से लिया गया है। ओके, आपातकाल जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। ओके, और अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ओके, 58 दिन के आमरण अनशन के बाद किस वर्ष रामलुल्लाह की मृत्यु हुई थी? तो रामलुल्लाह की मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1952 को। ओके, 15 दिसंबर 1952 को हो गई थी, 58 दिन बाद। ये क्या करना चाह रहे थे? एक अलग स्टेट स्थापित करना चाह रहे थे भाषा के आधार पर। तो रामलुल्लाह की मृत्यु हो गई थी 1952 को। ओके, 15 दिसंबर 1952 को। 5 अदू 7, 5 1 6, तो 6 1 7, 7 याद रखिएगा, 6 के बाद 7, 5 अदू 2 को जोड़ेंगे ना तो 7 बन जाएगा, तो 6 के बाद 7, तो 15 दिसंबर 1952 को हो गई थी। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? तो आर्टिकल 22 के जरिए बंदी अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। ई पे तो काहे नहीं कॉल कर